हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज हम क्लास 7th की इंग्लिश का लेसन सेकंड द वाइज मैन फर्स्ट पार्ट। द वाइज मैन मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति और पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसको प्रारंभ करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? क्या आप जानते हो? बार्टर सिस्टम कहते हैं विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है आपस में एक दूसरे से चीज़ें बदल कर लेना। जैसे हम गेहूं के बदले आपसे मक्का एक्सचेंज करते हैं तो उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। या किसी भी चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ लेन देन करना, वो बार्टर सिस्टम होता है, विनिमय प्रणाली कहते हैं इसको। व्हेन वॉज इट यूज्ड, और ये कब यूज़ किया गया, ये दोनों प्रश्न हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। भोपाल में एक घोड़ों को प्रशिक्षण देने वाला एक व्यक्ति रहता था। फॉर हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, वह भोपाल के जो नवाब थे उनके लिए काम करता था। हिज नेम वॉज भोला, उसका नाम भोला था। एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज शांति, और उसकी पत्नी का नाम शांति था। वेन भोला रिटायर्ड, रिटायर्ड मीन्स जब सेवानिवृत्त हुआ, जब भोला सेवानिवृत्त हुआ, द नवाब गेव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी, तब जो भोपाल का नवाब था उस नवाब ने भोला को एक घोड़े का बच्चा और कुछ धन उसको दिया। वेन द कोल्ट ग्रू अप टू बी अ हॉर्स, जब वह घोड़े का बच्चा, ग्रू अप मीन्स बड़ा हुआ, टू बी अ हॉर्स मीन्स एक बड़े घोड़े में, जब वह घोड़ी का बच्चा एक बड़े घोड़े में बदल गया, दे फेल्ट मीन्स वो दोनों, उन दोनों को लगा, दैट कि इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर, कि यह तो बहुत ज़्यादा चारा या घास खाता है। सो शांति एंड भोला, इसलिए शांति और भोला दोनों ने डिसाइडेड, यह निर्णय लिया, टू एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब है बदलना, किसी अन्य, फॉर समथिंग एल्स, किसी अन्य दूसरी वस्तु से बदलने का भोला और शांति ने निर्णय किया। दिस इज वॉट हैपेंड आफ्टर दैट, अब उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है आपकी। शांति, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स, शांति कहती है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कहते हैं खर्चीला, टू फीड दिस हॉर्स, फीड मीन्स इसको खिलाना, तो इस घोड़े को खिलाना पिलाना बहुत ज़्यादा महंगा है। भोला कहता है, यस आप सही कहते हो, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, आप सही कहती हो कि यह तो एक हाथी के समान खाता है। शांति फिर कहती है, इफ वी डोंट सेल इट, अगर हम इसको नहीं बेचते हैं, वी विल बिकम, वी शैल, वी शैल भी, इसको वी शैल पढ़ेंगे, वी शैल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज, तो हम कुछ ही दिनों में गरीब हो जाएंगे। भोला ने फिर कहा, ओह यस आप सही कहती हो, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट, शुड आई टेक, क्या मुझे इस घोड़े को बाजार ले जाना चाहिए, एंड और ट्राई टू सेल इट, और इसको बेचने का प्रयास करना चाहिए। शांति कहती है, यस हाँ, दिस इज अ राइट डिसीजन, हाँ आप सही कह रहे हो, ये बिल्कुल सही निर्णय है। भोला कहता है, वॉट शुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, वॉट वुड यू लाइक, सॉरी, वॉट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, आप इसके बदले में क्या लेना पसंद करेंगे।
तो शांति बोलती है जस्ट एनीथिंग, कुछ भी। दिस हॉर्स ईट्स टू मच, यह घोड़ा बहुत ज़्यादा खाता है। भोला कहता है डू नॉट बी एंग्री विद मी, मुझसे फिर नाराज मत होना। इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन, यदि मैं कोई छोटा सौदा कर लूं या मैं इसके बदले में कोई भी जो चीज़ लेकर के आऊँगा उससे आपकी कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, आपको कोई नाराज़गी नहीं होना चाहिए। यदि मैं इसके बदले कोई पुअर बार्गेनिंग कर लूँ, मतलब इसके बदले कोई छोटी चीज़ ले आऊँ, तो आप नाराज़ मत होना। शांति बोलती है हैव आई एवर कंप्लेंट टू यू, हैव आई एवर कंप्लेंट टू यू। शांति बोलती है मैंने आपसे कभी कोई शिकायत की है क्या? ये बताओ पहले आप कि आप मतलब कुछ भी जो भी लेकर आओगे मैं उससे बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगी, और मैंने कभी आपको शिकायत की है क्या? भोला बोलता है नो नेवर, नहीं कभी नहीं, आपने कोई शिकायत नहीं की है। लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं कोई मोल भाव न कर पाऊँ या उससे कोई छोटी चीज़ ले आऊँ तो आप नाराज़ तो नहीं होगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। शांति बोलती है यू मस्ट लीव एट वंस, आपको बहुत जल्दी जाना चाहिए। अदरवाइज इट विल बी टू लेट, आपको बहुत जल्दी चल देना चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। भोला रीचेज द मार्केट, भोला बाजार में पहुंचा। ही सीज अ मैन, वह एक आदमी को देखता है। विद अ डंकी, अब यहाँ से उसकी बार्गेनिंग प्रारंभ होती है। भोला बाजार में पहुंच जाता है। ही सीज अ मैन, वह एक आदमी को देखता है। विद अ डंकी, वह गधे के साथ। वह गधा लिए हुए एक आदमी आ रहा था, उसको देखता है। ही थिंक्स, वह सोचता है अ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। तब भोला सोचता है कि यार जो यह आदमी गधे के साथ आ रहा है या जिसके साथ में यह गधा है, तो यह गधा बहुत ज़्यादा यूज़फुल मतलब उपयोगी होगा घोड़े की बजाय। मतलब घोड़े से मैं इसका एक्सचेंज कर लूँ, इसको बदल लूँ, उस व्यक्ति को अपना घोड़ा दे दूँ और उस व्यक्ति से मैं उसका गधा ले लूँ। भोला बोलता है हेलो जेंटलमैन, अरे भैया, अरे महाशय नमस्ते। विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स, क्या आप मुझे इस घोड़े के बदले में अपना गधा मुझे दे सकते हो, या मेरे घोड़े को आप ले लीजिए और आप अपना गधा मुझे दे दीजिए। द मैन, वह आदमी बोलता ओह वाई नॉट, अरे क्यों नहीं। यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हाउस, आप मेरे गधे को ले सकते हो अपने घोड़े के बदले में। अरे क्यों नहीं, आप अपने घोड़े के बदले में मुझसे ये गधा ले सकते हो। भोला टुक द डंकी, भोला ने गधे को ले लिया और ही वॉक्ड अ फ्यू यार्ड्स, तब वह कुछ दूरी तक वहाँ चला, थोड़ा आगे दूर तक चला। ही सा अ वुमन, उसने एक औरत या महिला को देखा। विद अ शीप, तब उसने एक महिला को भेड़ के साथ देखा, मतलब उस महिला के साथ में कौन थी, भेड़। ही थॉट, उसने सोचा, भोला ने सोचा हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ डंकी। तो भोला सोच रहा है कि मेरी पत्नी इस गधे के बदले में भेड़ को रखना ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि ये गधा भी ज़्यादा खाता है, तो इसलिए इस गधे के बदले में भेड़ ले ली जाए, मतलब उस व्यक्ति को
गधा दे दिया जाए और उससे उसकी भेड़ ले ली जाए। मतलब वह महिला की बात कर रहा है। जो महिला थी उस महिला से शीप के बदले में डंकी को दे रहा है और शीप ले रहा है। सो ही वेंट अप टू द लेडी। ऐसा सोचकर के वह उस महिला के पास गया। भोला बोलता है, हेलो प्रेटी, नमस्ते सुंदर सुंदरी। प्रेटी लेडी का मतलब सुंदरी। हेलो नमस्ते सुंदरी या नमस्ते सुंदरी ही कहेंगे प्रेटी लेडी को, सुंदर स्त्री भी कह सकते हैं। वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। क्या आप इस गधे के बदले में अपनी भेड़ मुझे दे सकते हो। वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। क्या इस गधे के बदले में आप अपनी भेड़ मुझे दे सकते हो। द वुमन, औरत बोली, ओह विद ग्रेट प्लेजर। अरे बड़ी खुशी के साथ, बहुत प्रसन्नता से। यू कैन हैव माई शीप। आप मेरी भेड़ रख सकते हो। इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। इस गधे के बदले में आप मेरी भेड़ ले सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर भोला मार्केट में घूम रहा है और घोड़े के बदले पहले उसने गधा लिया, घोड़े को दिया, फिर गधे के बदले इसने भेड़ ले ली महिला से। While passing through a herd of cattle in the market, हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं पशुओं के झुंड को। जैसे ही वो मार्केट से गुजर रहा था तो उसने मतलब पशुओं का जो झुंड था वहां से गुजर रहा था। तब क्या हुआ, भोला सा अ बॉय, भोला ने एक लड़के को देखा। कैरिंग अ हैन, भोला ने एक लड़के को देखा जो कि मुर्गी ले जा रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, भोला ने सोचा, दैट कि इट वुड ईट लेस। भोला ने सोचा कि यह मुर्गी तो और ज्यादा कम खाएगी देन शीप, मतलब भेड़ की बजाय मुर्गी और ज्यादा कम खाएगी। तो इसके बदले में सो ही वेंट अप टू द बॉय, तो ऐसा सोच करके वह लड़के के पास गया और उससे कहा, मतलब उसके मन में ख्याल आया, बाजार से जब गुजर रहा था वो, तो एक लड़का मुर्गी लेके जा रहा था। तो मुर्गी को देख कर के उसके मन में ख्याल आया कि भेड़ तो बहुत ज़्यादा खाएगी, मुर्गी बहुत कम खाएगी। इसका मतलब उस लड़के के पास वह जा कर के मतलब मुर्गी को ले लेना चाहिए और भेड़ को दे देना चाहिए। तो भोला उसके पास जाता है। हेलो लिटिल एंजल, हेलो मीन्स अरे, लिटिल एंजल मीन्स छोटे देवदूत। वॉट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैन फॉर माई शीप। क्या आप मेरी भेड़ के बदले में अपनी मुर्गी से एक्सचेंज करना पसंद करोगे। लड़का स्माइलिंग, बॉय स्माइलिंग, लड़का स्माइल करते हुए, यस यू कैन टेक माई हैन, आप मेरी मुर्गी ले सकते हो इन एक्सचेंज फॉर योर शीप, अपनी भेड़ के बदले। मतलब लड़का तैयार हो गया। लड़का तो समझदार था, लड़के को मालूम था कि ये व्यक्ति भेड़ दे रहा है और मेरी मुर्गी ले रहा है, तो सस्ता सौदा तो इसका है, मैं तो फायदे में हूँ क्योंकि मैं भेड़ ले रहा हूँ। देन भोला मेट अ गर्ल, उसके बाद फिर वह वहां से निकलता है। तो क्या हुआ कि भोला मेट अ गर्ल, भोला एक लड़की से मिला। कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, वो लड़की मैंगोज मीन्स आम की टोकरी, बास्केट मीन्स टोकरी लेके जा रही थी। ऐसी लड़की से मिला जो कि आम की टोकरियां लेके जा रही थी। तो भोला ने कहा, हेलो लिटिल फेयरी, अरे छोटी परी, वॉट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, आपकी टोकरी में क्या है। हेलो छोटी परी, आपकी नन्ही परी, आपकी टोकरी में क्या है। गर्ल, द गर्ल, लड़की बोलती है, ग्रीन मैंगोज, इसमें इसमें
हरे आम हैं। क्या है? ग्रीन मैंगोज का मतलब इसमें हरे आम हैं। भोला बोलता है, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी। मेरी पत्नी को चटनी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो भी कौन सी चटनी? मैंगो चटनी। These mangoes will make delicious चटनी। डेलिशियस कहते हैं शानदार, बहुत स्वादिष्ट एक तरीके से, तो लजीज। तो मेरी पत्नी को तो चटनी बहुत पसंद है और ये आम की चटनी तो बड़ी लाजवाब लगेगी। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन। तो नन्ही परी, क्या आप अपने आम मुझे दे सकती हो और इसके बदले में मुझसे मेरी हैन मीन्स मुर्गी ले सकती हो क्या? मतलब मेरी मुर्गी के बदले आप अपने आम मुझे दे सकती हो क्या? द गर्ल, लड़की बोलती है, डज इट ले एग्स। ले मीन्स देना, ले एग्स मीन्स अंडे देना। तो क्या यह मुर्गी अंडे देती है? भोला बोलता है, ऑफ कोर्स, हाँ देती है, इट डज, देती है अंडे। द गर्ल, लड़की बोलती, ऑल राइट, ठीक है, यू कैन हैव दीज मैंगोज। आप ये आम ले सकते हैं, एंड गिव द hen टू मी, और मुझे वह मुर्गी मुझे दे सकते हो। भोला टुक द मैंगोज। भोला ने वह जो आम थे वो उस लड़की से ले लिए, एंड हैंडेड ओवर द hen टू द गर्ल, और लड़की को मुर्गी दे दी। इस प्रकार बच्चों ये हमारा जो पाठ था, लेसन 2 द वाइज मैन, फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। इसमें सबसे अमेजिंग बात यह है कि भोला अपने महंगी चीज़ घोड़े को बेच करके बहुत छोटा सौदा करके लाया है। और किसके कहने पर? अपनी पत्नी के कहने पर। क्यों? क्योंकि वह घोड़ा बहुत ज़्यादा चारा खाता था। इसके बदले में उन्होंने ऐसी छोटी वस्तु यानी छोटा जानवर, गधा, फिर भेड़, और उसके बाद ये मुर्गी, और मुर्गी के बदले में भी उसने आम ले लिए। तो ये पाठ आपका आज पूरा होता है, और इसके एक्सरसाइजेज और समस्त व्याकरण क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। और आपको ये पाठ कैसा लगा ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप सभी वीडियोस को लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने चाहने वाले जितने भी मित्र हैं उनको शेयर करें, जिससे उनको भी इसका स्टडी का लाभ मिले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।